तो इंट्रोडक्शन इज कंप्लीटेड, नाउ स्टार्ट विद सम नंबर 2। तो सम नंबर 2 में क्या लिखा है, और सम नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने टेक्स्ट बुक ले लिया, कैलसी ले लिया? अगर नहीं लिया तो प्लीज ले लो, सीरियस हो जाओ थोड़ा, सिर्फ 5 से 6 घंटे आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो करना है करिए, 5 से 6 घंटे में अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशनल कंप्लीट कर लो। एग्जाम के टाइम दौड़ने भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बैठ रहे हो, देख रहे हो तो प्लीज कैलसी और बुक लेके बैठ जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम नंबर 2। सम नंबर 2 में क्या है, एज सुंदर सॉलिसिटर हु कीप्स हिज अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस सबमिट्स टू यू द फॉलोइंग फिगर। अब यहाँ पे एज सुंदर है, वो कौन है? सॉलिसिटर। सॉलिसिटर आपको पता चल गया क्या है। उसके पास ये सारा फिगर्स है जिसको हम ट्रायल बैलेंस कहेंगे, जिसमें क्या क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं, ताकि जब हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करें सम, तो हमारे पास ध्यान में हो कि हमारे पास ऊपर ट्रायल बैलेंस में ये पॉइंट है और हम उसमें एडजस्टमेंट उसी पॉइंट में करें। तो कैपिटल है, रिजर्व अगेंस्ट कॉस्ट है, ऑफिस रेंट, ऑफिस सैलरी, ड्रॉइंग्स, रिजर्व पॉइंट, ये सब मैंने आपको कहा था इंट्रो में, मैंने नहीं किया एक्सप्लेन, लेकिन मैं आपको जब यहाँ पॉइंट कराऊंगा तब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। Amount received from client on amount of matter pending, sundry creditors, miscellaneous office expense, furniture and library, amount owing by clients for bill of cost delivered, client disbursement, bank balance, client का, office का and profit cost। हमें क्या करना है? Prepare profit and loss account for the year ending 31st March 23 and balance sheet as on date after taking the following information into account। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, कौन सा ईयर एंडेड 31 मार्च 23, और बैलेंस शीट भी बनाना है। टोटल हमारे पास 3 एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई है, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे सम टोटल जितने भी 14 है वो सोल्ड है, मुझे जस्ट आपको एक्सप्लेन करने हैं और हर एक पॉइंट अच्छे से डीपली मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सम नंबर 2 है, तो सम नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 2, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया है और बैलेंस शीट यहाँ पे बना दिया है। आप देखोगे कैपिटल में यहीं पे लिख रहा हूँ क्योंकि सिर्फ एक सॉलिसिटर है, तो मुझे यहाँ पे अलग से कैपिटल बनाने की कोई जरूरत रहती नहीं है। बैलेंस शीट में ही हमें कैपिटल वाला पॉइंट लिखूंगा। सम की शुरुआत कहाँ से करनी है? सम की शुरुआत कहाँ से करोगे? पहले तो 2 अकाउंट आपने बना दिए और आपने ऊपर हेडिंग क्या देनी है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, यहाँ पे आप डेबिट लिखते हो, यहाँ पे आप क्रेडिट लिखते हो। सेकंड, आप बैलेंस शीट करोगे, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, ओके, बैलेंस शीट ऑफ एस सुंदर एज ऑन 31 मार्च, और यहाँ पे आपका लायबिलिटी और सामने की ओर एसेट, ये लायबिलिटी आपका, ये एसेट। अब क्या करना है? सबसे पहले कैपिटल देख लो, कैपिटल कितना दिया है? कैपिटल दिया है 7500। ये कैपिटल आप कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट में लिखोगे, लायबिलिटी साइड। यहाँ पे देखो, सबसे पहले सम की शुरुआत आपको लिखना है कैपिटल, सबसे पहले क्या करना है? कैपिटल लिखना है। अब सीधा आप आ जाओ एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में क्या दिया है? बिल ऑफ कॉस्ट नॉट मेड एंड सेंड टू क्लाइंट फॉर इनकम्प्लीट वर्क अमाउंट टू ₹2500। अब क्या होता है? ऐसे मैटर्स होते हैं, ठीक है, सॉलिसिटर के ऐसे मैटर्स होते हैं जिनका जजमेंट आना बाकी रहता है, बराबर। आपने देखा होगा कोर्ट कचहरी में जल्दी फटाफट नहीं आते आंसर्स, फटाफट केस सोल्व नहीं होते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट वर्क बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या है? बिल ऑफ कॉस्ट है जो मेड नहीं हुए, बने नहीं है, सेंड टू क्लाइंट फॉर इनकम्प्लीट वर्क, बरोबर, वो हमने क्लाइंट को बता दिया है। तो ऐसा को क्या बोलना है? आपको वर्क इन प्रोग्रेस बोलना है। क्या बोलना है? वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब ऐसा काम जो अभी चल रहा है। तो वो क्या करना है आपको? तो आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, उसकी सबसे पहली एंट्री आप करोगे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे लिखोगे बाय बिल ऑफ कॉस्ट नॉट मेड सेंड टू क्लाइंट ₹2500। अब देखो, ये आपका इनकम्प्लीट मैटर है और आपको कोई इनकम इससे जनरेट नहीं हुई है, क्योंकि ये अभी तक आपको मिला नहीं है। ये आपकी जो फीस है ये आपको मिली नहीं है, क्योंकि मैटर ही पेंडिंग है, तो आपने कहाँ से फीस मिलनी है, बराबर। लेकिन आपको सॉलिसिटर अकाउंट में जो यहाँ पे अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, उसमें ये लोगों ने ऐसा किया है कि जितना भी आपका इनकम है वो आपको, मतलब जैसा डेटर वाला पॉइंट आता है या ये बिल ऑफ कॉस्ट वाला,
एक देखो बिल ऑफ कॉस्ट आएगा जो बना नहीं है, और एक बिल ऑफ कॉस्ट आएगा जो बन गया है लेकिन मैटर पेंडिंग है। तो दोनों चीजों में क्या हो जाएगा, जहां पे बिल ऑफ कॉस्ट बन चुका है वो आपका सन्ड्री डेब्टर हो जाएगा, और जहां पे आपका बिल ऑफ कॉस्ट नहीं बना है और मैटर भी इनकम्प्लीट है वो आपका वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखकर आप WIP भी लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे WIP की बात आ रही है तो मैं WIP आपको समझा रहा हूँ। तो WIP आपको क्या करना है, सबसे पहले P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड आप यहाँ पे लिख दो 2500, मतलब ऐसा मैटर जो अभी इनकम्प्लीट है और हमने बिल ऑफ कॉस्ट नहीं बनाया। सबसे पहले एंट्री कहाँ लिखी हमने, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड लिखा। अब सेम चीज है, एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट आएगी, दो आएंगी। एक हमने क्रेडिट साइड लिख दिया और दूसरा हमारा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, ठीक है। क्योंकि ये हमारा हमें रिसीव करना बाकी है, ये हमारा WIP है, उसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ आती है, एसेट साइड, बिल ऑफ कॉस्ट नॉट मेड सेंड टू क्लाइंट। तो ये हमारी एडजस्टमेंट की दोनों इफेक्ट हो चुकी है। अब ये हमारी इनकम नहीं है, इस वजह से हमें यहाँ पे रिजर्व निकालना पड़ेगा, एक इसका और एक डेटर का भी निकालना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये हमें एक्चुअल रिसीव नहीं हुआ है। अगर हम मर्केंटाइल बेसिस पे अकाउंटिंग करते तो हम ये रिजर्व नहीं बनाते, लेकिन ये कैश बेसिस पे फॉलो हो रहा है, इस वजह से जो भी मुझे फीस मिलना बाकी रहेगी, फिर वो चाहे डेटर हो और चाहे वर्क इन प्रोग्रेस हो, मैं उसका प्रोविजन बनाऊंगा। तो पहले तो मुझे नोट डाउन कर देना है, उसके बाद मुझे प्रोविजन बनाना है। और प्रोविजन किस में से बनता है, प्रॉफिट में से बनता है। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू रिजर्व फॉर बिल ऑफ कॉस्ट नॉट मेड सेंड टू क्लाइंट, तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉफिट में से एडजस्ट हो चुका, ये ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में से एडजस्ट हो चुका। तो ये टू रिजर्व फॉर बिल ऑफ कॉस्ट नॉट मेड सेंड टू क्लाइंट, एक्चुअल में ये क्या है, WIP है, जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया है। अब सेम थिंग जो हमारा रिजर्व है उसकी सेकंड इफेक्ट आती है लायबिलिटी साइड, क्योंकि सारे रिजर्व कहाँ होते हैं, प्रोविजन से रिजर्व लायबिलिटी में होते हैं। और सेकंड इफेक्ट हमारी आएगी रिजर्व फॉर बिल्स ऑफ कॉस्ट मेड सेंड टू क्लाइंट, बिल ऑफ कॉस्ट नॉट मेड सेंड टू क्लाइंट, WIP 2500। मतलब ये जो एडजस्टमेंट आपका आया ना WIP, उसके टोटल 4 इफेक्ट आपको देने हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट वाला इफेक्ट, एक P&L में क्रेडिट, सेकंड बैलेंस शीट में एसेट, सेकंड इसी का ही आपको रिजर्व बनाना है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप डेबिट करोगे और सेम रिजर्व आपको लायबिलिटी साइड शो करना है, ठीक है। तो कंप्लीट हो गई हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट। नाउ सेकंड एडजस्टमेंट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये बार बार रिपीट होने वाली है, क्योंकि और ये पॉइंट एक तरह से नहीं 5 से 6 तरीके से ये रिपीट हो रही है। सबसे पहले तरीका तो अब हम ये वाले सब में करेंगे। ₹200 है एक्सपेंडेड ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, हमने क्लाइंट के बिहाफ में खर्चा किया था, कितना, 200, हैज बीन डेबिटेड टू मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंस। अब देखो सॉलिसिटर में एक और चीज आती है, आपको लेजर बैलेंस करना होता है, क्लाइंट लेजर बैलेंस। अब क्लाइंट लेजर बैलेंस क्या होता है कि क्या करता है सॉलिसिटर, वो क्लाइंट के बिहाफ में खर्चा करता जाता है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, वो खर्चे को एज अभी क्लाइंट से एक साथ में लेने की करता है। मतलब अभी उसने 100 किया, फिर वो क्लाइंट को नहीं बोलेगा कि मैंने 100 का खर्चा किया, आप मुझे 100 रुपए दीजिए, या 200 का किया है 200 दीजिए। वो क्या करता है, वो जितना भी खर्चा करता है वो नोट डाउन करता जाता है और एसेट साइड उसको दिखा देता है, जिसका नाम होता है क्लाइंट लेजर बैलेंस, ठीक है ना। तो वो एसेट साइड दिखता है। तो ऐसा ये 200 खर्चा है जो क्लाइंट के बिहाफ में किया है, तो वो कहाँ पे जाना चाहिए था, वो क्लाइंट लेजर बैलेंस में जाना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ डाल दिया इन्होंने, मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंस। और मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंस क्या होता है, सॉलिसिटर का खुद का अकाउंट, बराबर ना। तो यहाँ पे उसने गलती करी, 200 रुपए खुद का खर्चा ले लिया, तबकि हमें क्लाइंट से लेना था। तो क्या करेंगे, क्लाइंट लेजर बैलेंस पे आओ, क्लाइंट लेजर बैलेंस 100% होगा, नहीं होगा तो जस्ट एसेट बैलेंस में नया लेजर बना देना। तो यहाँ पे देखो क्लाइंट लेजर बैलेंस दिख रहा है, ये देखो क्लाइंट डिस्बर्समेंट, ये उसी को ही बोलते हैं। कितना अमाउंट है, 3870। तो सबसे पहले एसेट साइड आ जाओ, एसेट साइड आ जाओ, ये रहा एसेट साइड यू में, यहाँ पे देखो क्लाइंट डिस्बर्समेंट लेजर 3870। अब यहाँ पे आपको 200 जो है आपने यहाँ का मतलब क्लाइंट का खर्चा था, हमने ऑफिस एक्सपेंस में दिखाया, तो ऑफिस एक्सपेंस में से तो माइनस करना है, लेकिन क्लाइंट में तो प्लस करना पड़ेगा ना आपको। तो पहली एंट्री आपकी यहाँ पे लिख लो कि क्लाइंट डिस्बर्समेंट लेजर 3870, यहाँ पे लिखोगे नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है, 200 रुपीज, और यहाँ पे 200 ऐड करने के बाद अमाउंट आ गया आपका 4070। अब ये जो 200 है, ठीक है, अब मैं वो नहीं बताऊंगा
कि बैलेंस शीट को टैली करना है तो एक डेबिट जाना चाहिए, एक क्रेडिट जाना चाहिए, तो डेबिट क्रेडिट करते रहोगे तो आपका बैलेंस शीट मैच हो जाएगा। लॉजिक समझो, लॉजिक को समझोगे ना, बैलेंस शीट खुद टैली होने वाली है कि भाई क्लाइंट डिस्बर्समेंट का खर्चा था तो मुझे क्लाइंट से लेना है ना, तो मैं यहाँ पे 200 प्लस करूंगा, फिर प्लस माइनस का क्यों सोचूं मैं कि यहाँ पे प्लस किया तो वहां माइनस होना चाहिए। वो एक अलग एथिकल चीज होती है, ठीक है, कि आपको एक दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ प्लस किया तो वहां माइनस होना चाहिए, वो समझता हूं मैं, लेकिन लॉजिक समझ गए ना तो ये दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि मुझे क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। वो मत, ये मैथमेटिक नहीं है कि जहां प्लस माइनस आप सीख रहे हो। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट एक तरह का प्लस माइनस ही है, लेकिन प्लस माइनस करके वो लैंग्वेज में मत जाओ मैथमेटिक्स के। अब अकाउंट्स के लॉजिक में आओ, ठीक है। अकाउंट्स का लॉजिक क्या कहता है, अगर तुमने क्लाइंट के बिहाफ में खर्चा किया तो क्लाइंट से आपको लेना है तो क्लाइंट में प्लस करो, बस सिंपल लॉजिक है। 200 प्लस किया, अब आपका ऑफिस का खर्चा है, ठीक है, ऑफिस का खर्चा आपने वहां दिखा दिया, तो लॉजिक क्या कहता है, वहां से आपको रिड्यूस करना है। तो बस मैंने यहाँ पे टू मिसलेस ऑफिस एक्सपेंस 200 करके रिड्यूस कर दिया, 4900 में से 200 रिड्यूस हुआ तो आपका बैलेंस कितना आया बाहर, 4700। ये लॉजिक कहता है, प्लस माइनस का क्यों दिमाग लगाने का, ठीक है। काफी टीचर्स ऐसे सिखाते हैं यार, एक डेबिट देखो फिर एक लायबिलिटी में आना चाहिए, एक क्रेडिट हो रहा है तो एक डेबिट, वो सब मत करना है। अपन को लॉजिक लर्न करना है, और लॉजिक लर्न कर लिया आपकी बैलेंस शीट हो गई टैली। तो हमारी ये सेकंड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो चुकी। अब हम आते हैं थर्ड। अब यहाँ पे हमको डेप्रिसिएशन करना है। अब डेप्रिसिएशन हमारा फर्नीचर और लाइब्रेरी का है 10%। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्नीचर और लाइब्रेरी का किधर क्या डेप्रिसिएशन, फर्नीचर और लाइब्रेरी। तो सबसे पहले तो ये हमारी एसेट है, तो एसेट के साइड आप आ जाओ। तो एसेट के साइड में आपका यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे मैंने फर्नीचर एंड लाइब्रेरी लिखा है 6500। अब यहाँ से मुझे 10% डेप्रिसिएशन माइनस करना है, मतलब रिड्यूस हो जाती है एसेट। तो 10% डेप्रिसिएशन 650 मैंने माइनस कर दी, 6500 में से 650 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 6500 में से, अच्छा 6500, एक सेकंड, तो 5850 आपका यहाँ पे वैल्यू बचा, वो आपका फर्नीचर एंड लायबिलिटी है। अब मुझे बताओ डेप्रिसिएशन आपका खर्चा है कि इनकम है, खर्चा है ना, तो पीएनएल अकाउंट में आपको कहाँ शो करना है, डेबिट साइड करना है, और यहाँ पे आप लिखोगे टू डेप्रिसिएशन। अच्छा मैंने यहाँ पे फर्नीचर एंड लाइब्रेरी नहीं लिखा, आप लिख देना, ठीक है। 650 कैलसी उठा के रखा है, आई होप टेक्स्ट बुक भी उठा के रखा है और मेरे साथ सम सोल्व कर रहे हो, और ठीक है, सो मत जाना। अगर नींद आ रही है तो अभी तो फर्स्ट लेक्चर है यार, काफी आगे 4-5 घंटे तक हमें ये वीडियो देखना है, और हमारे 14 के 14 सम कंटिन्यू कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसी के साथ हमारी तीनों एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस के जितने भी ये बैलेंसेस है वो हम धीरे धीरे हमारे पीएनएल का आइटम होगा वो पीएनएल में डालेंगे, और जो बैलेंस शीट का होगा वो हम कहाँ पुट आउट करेंगे, बैलेंस शीट में करेंगे। सबसे पहली पॉइंट आती है रिजर्व, ये मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, इसको मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूँ पॉइंट, ठीक है। अब हम आते हैं ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट क्या होता है, आपका खर्चा होता है, और ये किसका कंटेंट है, पीएनएल का है। तो पीएनएल अकाउंट में आप जाओ, ये रहा पीएनएल में हूँ, ऑफिस रेंट डेबिट करेंगे 2500, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑफिस सैलरी, सैलरी क्या होता है, खर्चा होता है ना, तो वो पीएनएल में क्या होता है, डेबिट होगा टू ऑफिस सैलरी 8000 रुपीज, कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखा है, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मतलब क्या होता है कि जो मालिक है एस सुंदर, उसने खुद विड्रॉल किया है, तो ड्रॉइंग्स किस में से माइनस होती है, हमेशा कैपिटल में से होती है। तो हम यहाँ पे कैपिटल में आते हैं, और कैपिटल को हमेशा याद रखना, कैपिटल के नीचे एक जगह छोड़ देना जहां पे हम प्रॉफिट लिखेंगे, और एडजस्टमेंट में अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो तो 2 जगह छोड़ देना जहां पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट दोनों पुट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट के लिए जगह छोड़ दी है, और यहाँ पे सीधा मैं ड्रॉइंग्स माइनस करूंगा, कितनी, 3000 रुपीज, जस्ट लिख देना क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट भी आएगा, फिर जो भी टोटल आएगा हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे। अब मैं क्रॉस नहीं करता क्योंकि अभी तक हमारा टोटल आया नहीं है। तो ड्रॉइंग्स भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब ये क्या है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट ऑन अकाउंट ऑफ मैटर पेंडिंग। अब देखो मैटर पेंडिंग है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप एस सुंदर हो सॉलिसिटर, आप मेरा एक केस ले रहे हो, ठीक है, मैटर पेंडिंग है, तो मैटर पेंडिंग है तो मुझे तो आपको पैसा नहीं देना है, मैटर कंप्लीट होगा तो मैं आपको दूंगा ना। लेकिन फिर भी मैंने, आप मेरे लिए खर्चा तो कर ही रहे हो, तो मैंने आपको 10,000 एज ए एडवांस दे दिया। क्या दे दिया, एडवांस दे दिया। तो आपकी फिलहाल
अभी जो फिलहाल जो आपने मुझसे 10,000 एडवांस ली है वो आपकी एसेट है या लाइबिलिटी है? कल को आपने मैटर मेरा कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपको ये 10,000 मेरे को देने पड़ेंगे। तो ये एडवांसेस जो रहते हैं वो आपकी लाइबिलिटी रहती है, मतलब ये आपको जो क्लाइंट से मिलके रखा है ना एडवांस, वो आप बैलेंस शीट में दिखाओगे। बैलेंस शीट में दिखाओगे कहाँ पे? लाइबिलिटी साइड, ये रहा मेरा बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ पे लिखाओगे अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट ऑन अकाउंट ऑफ मैटर पेंडिंग। भाई मैटर पेंडिंग है फिर भी क्लाइंट दे रहा है, मतलब वो मेरा क्या हो गया? एडवांसेस हो गए क्लाइंट से। और यहाँ पे मैं लाइबिलिटी साइड शो करूंगा 5,000 रुपीज। और ये ऊपर के ट्रायल बैलेंस है, इसका इफेक्ट आएगा सिर्फ एक सिवाय डेटर वाला पॉइंट के, क्योंकि डेटर वाला पॉइंट मैं अभी करवाने वाला हूँ। अब हम आते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। नॉर्मली पॉइंट है सन्ड्री क्रेडिटर्स जो रहते हैं आपको पैसा चुकाने का बाकी है, बराबर ना? तो यहाँ पे कोई रिजर्व आपको नहीं बनाना, सन्ड्री क्रेडिटर्स का कोई भी रिजर्व नहीं बनेगा, ठीक है। ये आपको पैसा चुकाना है, 900 रुपीज हमने यहाँ पे लिख दी है। नाउ सेकंड, मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंस 4900। तो ये तो मैंने यहाँ पे पहले से ही करके रखा था, एडजस्टमेंट में ही मैंने बैलेंस ये लिख दिया था। अब अमाउंट ओइंग बाय क्लाइंट्स फॉर बिल्स ऑफ कॉस्ट डिलीवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका फीस लिखा है, रिजर्व अगेंस्ट कॉस्ट नॉट कलेक्टेड 6500 आपका यहाँ पे रिजर्व दिख रहा है, ओपनिंग बैलेंस का है, क्लियर। अब ये पॉइंट और ये अमाउंट ओइंग बाय, ये दोनों पॉइंट मैं लास्ट में कराऊंगा, इसको मैं आईएमपी लिखता हूँ क्योंकि पूरा ये जो अकाउंट्स प्रोफेशनल है इसी पॉइंट पे डिपेंडेंट चलता है। अब आपके यहाँ पे दो, अच्छा क्लाइंट डिस्बर्समेंट लेजर भी मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब दो बैंक बैलेंसेस है, एक क्लाइंट का एक ऑफिस का। अब यहाँ पे सॉलिसिटर क्या होता है, काफी सॉलिसिटर ऐसे रहेंगे जो क्लाइंट का बैंक भी अकाउंट अलग रखेंगे, मतलब दो अकाउंट खुलाएंगे, होगा उनके खुद के नाम का, लेकिन दो अकाउंट खुलाएंगे जिसमें वो इंटरनली क्या करेगा, क्लाइंट को बोलेगा इस वाले में पैसे डालो, और उसे पता है कि ये वाला जो बैंक बैलेंस है, मतलब ये जो बैंक अकाउंट है ये सिर्फ क्लाइंट के बिहाफ में खर्चा होगा तब यूज होगा और पैसा आएगा तब यूज होगा, बाकी ये दूसरा अकाउंट है वो मैं अपने ऑफिस के लिए यूज करूंगा। तो ये दोनों बैंक बैलेंसेस जो है ये हमारे एसेट में दिखेंगे, जस्ट अलग अलग हमको दिखाना है, एक बैंक बैलेंस क्लाइंट का है, एक बैंक बैलेंस ऑफिस का है, ज्यादा चैलेंजिंग वाला ये पॉइंट है नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं बैलेंस शीट में, ये आपका भाई ऑफिस का बैलेंस, ये क्लाइंट का, ऑफिस का 8700, क्लाइंट का 5000, कंप्लीट। अब यहाँ पे आपको दिया है प्रॉफिट कॉस्ट। प्रॉफिट कॉस्ट का इतना लॉजिक समझने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ यही सब में आ रहा है और कोई मतलब नहीं है जानने का। आप जस्ट इसको पीएनएल में, जस्ट आप इसको पीएनएल में दिखा दो, बैलेंस शीट में वही कहूँ कहाँ गया, ये रहा पीएनएल में। यहाँ पे देखिए बाय प्रॉफिट कॉस्ट 30,770, क्रेडिट साइड आपको लिख देना है क्योंकि ये आपका क्या है, प्रॉफिट है, जस्ट लाइक अ ग्रोस प्रॉफिट, समझ के। अब ये प्रॉफिट कॉस्ट कहाँ से आता है वो इतना हमें लॉजिक समझने का जरा भी जरूरत नहीं है, तो हम वहां पे दिमाग नहीं लगाएंगे। लेकिन मैं आपको चीज बता दूं, प्रॉफिट कॉस्ट मतलब ऐसा रहेगा कि आपका टोटली क्लाइंट का जो भी मैटर कंप्लीट होता है, एक बड़ा मैटर, उसका नेट प्रॉफिट आप जाता है वो उसको प्रॉफिट कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, और अगर सिंपली लॉजिक, क्योंकि ये इसी सब में आएगा आपको और कोई सब में नहीं आएगा, आप पीएनएल में क्रेडिट साइड पुट कर देना, बराबर। और इसका इतना लॉजिक जानने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जहां पे है वहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे आते हैं अमाउंट ओइंग बाय क्लाइंट फॉर बिल ऑफ कॉस्ट डिलीवर्ड। अब हमने बिल डिलीवर कर दिए ना, तो जब बिल डिलीवर हो जाते हैं ना, बराबर, उसको डेटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेटर बोलेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट कहाँ है ये आपको पता है। अब देखो ये ट्रायल बैलेंस का पॉइंट है, ये कहाँ का पॉइंट है, ट्रायल बैलेंस का, तो इसकी इफेक्ट कहाँ आती है, एक ही आती है, ठीक है। तो ये डेटर है, डेटर कहाँ शो होते हैं, एसेट में शो होते हैं। तो बैलेंस शीट में आ जाओ और यहाँ पे मैं आ जाऊंगा एसेट साइड, यहाँ पे मैं लिखूंगा अमाउंट ओइंग बाय क्लाइंट फॉर बिल ऑफ कॉस्ट डिलीवर, ये मेरा डेटर हो गया, इसको मैं इधर सन्ड्री डेटर भी लिख सकता हूँ, बराबर। अब ये मेरा पैसा मुझे मिलना बाकी है, ये पैसा मुझे मिलना बाकी है, इट मींस जो भी मुझे पैसा मिलना बाकी है, दो चीजें, वर्क इन प्रोग्रेस, सेकंड थिंग, फर्स्ट चीज वर्क इन प्रोग्रेस, सेकंड थिंग सन्ड्री डेटर्स, इन दोनों के मैं प्रोविजन बनाऊंगा, इन दोनों के प्रोविजन में बनाऊंगा। पहली एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, तो ये डेटर का मुझे प्रोविजन बनाने के लिए डालना पड़ेगा, टू अमाउंट ओइंग बाय क्लाइंट फॉर बिल ऑफ कॉस्ट नॉट फॉर बिल ऑफ कॉस्ट डिलीवर्ड 8200। अब सेकंड इसका मुझे प्रोविजन बनाया है,
तो यहाँ पे मैं बैलेंस शीट में डालूंगा लायबिलिटी साइड, ठीक है। अमाउंट ऑफ अर्निंग फ्रॉम बिल ऑफ कॉस्ट डिलीवर्ड 8200, यहाँ पे आगे वर्ड रिजर्व आपको लिखना है, वो वहां पे भी लिखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे टू रिजर्व और बिल लिखा है ना, वैसे ही आपको यहाँ पे भी लिखना है टू रिजर्व फॉर अर्निंग बाय क्लाइंट फॉर बिल ऑफ कॉस्ट डिलीवर्ड, इसी तरह से आगे रिजर्व वर्ड लिख देना। तो यहाँ पे सेकंड इफेक्ट हमारी आ चुकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कंप्लीट। अब हमारा एक बचा है रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस 6500, वो हमें यहाँ पे जस्ट P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड आप इसको लिख दो बाय रिजर्व 1422 6500, कंप्लीट, पूरा सम कंप्लीट, सारे एडजस्टमेंट हो गए, सारे ट्रायल बैलेंस हो गए। जस्ट अभी मुझे क्या करना है, अकाउंट को टैली करना है। सबसे पहले P&L में मैं क्रेडिट साइड का अमाउंट ले लेता हूँ 6500 प्लस 30,770 प्लस 2500, टोटल आ गया 39770, क्लियर। अब मुझे इसमें से खर्चा माइनस करना है, ऑफिस एक्सपेंस 650, डेप्रिसिएशन 2500 का WIP, 2500 का ऑफिस रेंट, 8000 का सैलरी, 8200 का ट्रैक्टर का प्रोविजन, 13220, ये मेरा प्रॉफिट आ चुका। अब ये 13220 मुझे क्या करना है, कैपिटल में ऐड कर देना है प्रॉफिट को, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बैलेंस शीट को टैली करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं लायबिलिटी साइड का टोटल। तो पहले तो मैं कैपिटल देख लेता हूँ, कैपिटल मेरा कितना रहता है, 7500 का मेरा कैपिटल ओपनिंग बैलेंस था, उसमें मैंने 13220 का प्रॉफिट ऐड किया और 3000 का ड्रॉइंग्स माइनस किया, टोटल 17720 का मेरा कैपिटल आ चुका। अब लायबिलिटी का करते हैं टोटल, 17720 प्लस 2500 प्लस 5000 प्लस 900 प्लस 8200, तो 34,320 ये मेरा लायबिलिटी साइड का टोटल आया। अब मैं क्या करूंगा, यहां से सीधा माइनस कर देता हूं। तो माइनस करने के बाद जो मेरा फिगर आएगा, जैसे 5850 माइनस 2500, वो जीरो आना चाहिए, माइनस 4070 माइनस 8200 माइनस 8700 और माइनस 5000। तो कंप्लीट मेरा बैलेंस शीट हो गया टैली, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सम नंबर 2 जो है हमारे मैराथन लेक्चर का सम नंबर 1 वो कंप्लीट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट सम, ठीक है। तो चलिए अब हम करेंगे सम नंबर 3 को मैं होल्ड रखता हूँ, वो मैं लास्ट में करूंगा क्योंकि ये मर्केंटाइल बेस पे है। हम करेंगे सम नंबर 4।